देहरादून के मशहूर यूट्यूबर अगस्त चौहान की मौत को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि परिवार में इस समय काफ़ी रोष है, क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया गया है कि अगस्त चौहान की मौत एक्सीडेंट से हुई है और स्पीड जो थी वो 300 के ऊपर थी, जिससे परिवार में काफ़ी रोष है और इसका खंडन कर रहा है परिवार। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं अगस्त चौहान के पिता जितेंद्र चौहान जी, और साथ में अगस्त चौहान के यहाँ पे और परिवारजन भी मौजूद हैं। उनकी बुआ हैं, उनके दोस्त हैं और उनके भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर। और इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप क्यों लगा रहे हैं, उनको क्या लगता है इसमें, कैसे हुई अगस्त चौहान की मौत, और आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ही मुश्किल समय है और आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप अपने बेटे को खोने के बाद भी आप हमसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप अलीगढ़ पहुंचे, आपको कब फ़ोन आया, सबसे पहले कब पता चला कि अगस्त के साथ कुछ हुआ है? मैं 3 तारीख को उसकी बड़ी बहन को, जानवी चौहान को, दिल्ली ले जा रहा था, ताकि 4 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी लंदन की। तो जब मैं रास्ते में मेरठ टोल पे जस्ट चढ़ने ही वाला था, तब एक पुलिस वाले का फ़ोन आया कि सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने, सर वो तो आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। फिर उसने कहा सर आपकी बाइक का। तो एक बार के लिए दिमाग ठनका। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या बात हो गई? कह रहे कोई बात नहीं, छोटी सी एक्सीडेंट है, पुलिस है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने लोकेशन डाली। तो हमारे यहाँ से, जब मैं रास्ते में था तो वहाँ से करीबन 2 घंटे दिखा रहा था वो। तो फिर जब ऐसा सुना कि ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्होंने मेरे को कुछ जानकारी नहीं दी। बस फिर लोकेशन जो उन्होंने भेजी, मैं उस पर फिर वहाँ टप्पल में पहुँच गया, जो वहाँ से करीबन 100 या 150 के आसपास किलोमीटर था। फिर जब उनसे पता लगा कि भैया ही इज़ नो मोर, तो हमारी तो दुनिया ही बदल गई इसमें। अब आपको क्या लग रहा है कि अगस्त की मौत कैसे हुई, क्या चीज़ें आपके सामने आई हैं? मैं ज़्यादातर मोबाइल तो मैं इस समय यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो उसके फ्रेंड हैं, उसके प्यार करने वाले हैं, उन सबका यही कहना है कि अंकल ये 5 राइडर थे जो एक साथ दिल्ली से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के साथ निकले। और पुलिस भी ये कह रही है कि 9:30 से 10 बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, कहीं जेवर के आस। 3 तारीख को। 3 तारीख को। तो उसमें सिस्टम ये समझ नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट 9:30 और 10 बजे के बीच में हुआ। पुलिस वालों का फ़ोन मुझे करीबन 12 बजे के आसपास मेरे टोल पे आता है। ये लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं 1 बजे, यानी 3 साढ़े 3 घंटे के बाद, कि अगस्ते का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये 3.5 घंटे कर क्या रहे थे ये? फिर मैंने इनके नंबरों पे कॉल करी तो सबके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे। और एक गलती से एक ने फ़ोन उठाया, जिसका नाम आमिर माजिद है। वो कह रहा मैं दिल्ली में हूँ, मुझे होटल हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। जो उसके साथ बाइक चल रहा था उसे हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। मतलब हमें मिल गया जो हम मेरठ से जाएं, और जो उससे साथ चल रहा था उसे हॉस्पिटल ही नहीं मिला। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन को हमने पुलिस को बोला है, तो देखते हैं वो आगे इसके बारे में क्या बताते हैं। ये बातें कहाँ से आई कि आपने पुलिस से पूछा कि 300 के ऊपर अगस्त चौहान गाड़ी चला रहे थे? और कई तरह के इसमें वीडियोस आए हैं सामने जिसमें बताया जा रहा है कि अगस्त चौहान काफ़ी तेज़ बाइकिंग कर रहे थे, उस वजह से इनकी मौत हुई। तो पुलिस से आपने इस बारे में बातचीत करी कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, मैं खुद भी एक राइडर हूँ, मैं बचपन से सुपर बाइक चला रहा हूँ, मैं खुद भी चला रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। 300 किलोमीटर पर आवर के एक्सीडेंट हमने खुद देखे हैं, जिसमें हमने गाड़ी को, इंजन अलग होता है, चेसिस अलग होता है, उस बंदे के भी कई टुकड़े होते हैं, जो मैंने आज तक के एक्सपीरियंस देखा है। मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ। 300 का एक्सीडेंट मुझे पता है। मेरे बेटे के शरीर पर, सर को छोड़ के, नीचे जीन्स थी, शूज थे, जैकेट पहनी हुई थी, एक सिंगल स्क्रैच नहीं था। ये पीएम की रिपोर्ट में भी आ गया है। हेड इंजरी उसे हुई है, जो इम्पैक्ट है। अब ये वो पीएम ने की जो रिपोर्ट है, अभी वो क्लियर नहीं हुई है कि इम्पैक्ट किस चीज़ का है। किसी गाड़ी के टायर ऊपर रन ओवर हुआ है, या किसी पिलर से लगा है, किसी डिवाइडर से लगा है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में आएगा। उसके शरीर पे कोई चोट नहीं है। आप क्या ये कह रहे हैं कि अगस्त की हत्या हुई है? और जहाँ तक मैं आपको कह दूं, मैं इतना जरूर मानता हूँ कि गाड़ी 100
120 130 पे हो सकती है, लेकिन 300 का ही एक्सीडेंट नहीं है। मेरा शक इसलिए जा रहा है कि जो राइडर इसके साथ में थे वो 3.5 घंटे बाद मुझे क्यों बता रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो वहां से भाग गए। अगर आप किसी के साथ राइड कर रहे हैं, किसी को चोट लगेगी तो आप तो उसके साथ ही रहोगे, क्या उसको कुछ भी बात हो, डेथ हो गई हो, चोट लग गई हो, हॉस्पिटल ले जाओ कहीं, ये वहां से भाग गए सारे राइडर। ये कुछ मुझे सस्पिशियस लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो, गाड़ी रैम करी या इन्होंने कट मार दिया, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी हमने वहां पर सीओ एसएचओ को, टप्पल को लेटर लिखा है कि उनके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जा रही है, कौन कितने बजे कैसे निकला, वो तो फिर पुलिस। और जहां तक शक की बात है तो शक तो रहेगा ही। तो आप ये शक कर रहे हैं कि अगस्त की हत्या हुई है, ये नॉर्मल डेथ नहीं ये है? नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक हिट एंड रन का केस है। ये डिवाइडर की बात बाद में है, जितने लोग हैं उतने ही महंगा। किसी किसी ने पिक्चर देखी, उसे समझ नहीं आएगा, बेकार पिक्चर। किसी को विलन पसंद आता है, किसी को हीरो पसंद आता है, सबकी अपने अपनी मनगणना है। कुछ आप खुद एक आर्म रेसलिंग चैंपियन हैं और अगस्त भी आर्म रेसलिंग चैंपियन थे, लेकिन अगस्त की इमेज जो थी देहरादून में इस तरह से बनी कि वो एक स्टंट राइडर है, रैश ड्राइविंग करता है। उत्तराखंड पुलिस ने भी एक वीडियो डाला जिसमें अगस्त माफी मांगते हुए दिख रहा है। तो अगस्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अगस्त के बारे में बातें चल रही है, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आज से 3 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हुई। शी वॉज ओल्ड, 85 प्लस थी। तो घर में माहौल था, तो इस दौरान मेरा पैर फिसल गया, तो मेरे चेस्ट पे चोट लग गई थी। तो मेरे को मेरे फैमिली वाले आई आई मतलब मैक्स हॉस्पिटल ले गए। तो वो मेरे को आईसीयू में भर्ती कर रहे थे, या उनको हम 1-2 दिन आईसीयू में रखते हैं। उसी उसी दौरान आईपीएस कोंडे जो सीओ ट्रैफिक है, उनका फोन आया, बेटा बगल में था, कि आप यहाँ आ जाओ ट्रैफिक पे, हमें सुपर बाइक के बारे में जानकारी दो कि लोग हमें मामू बना के। आपके पास आया फोन? हाँ जी, आपके पास आया? मेरे बेटे के पास, कि उनको जानता था वो। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा फादर आईसीयू में जा रहे हैं, तो मैं अभी नहीं आ सकता, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। तो उन्होंने अगस्त्य को ना बुला करके फिर UK07 राइडर को बुलाया, जिसने वहां पर अपनी स्टॉक बाइक ले जा करके अपने को साइलेंट दिखा करके ये बोल दिया कि ये रैश ड्राइविंग करते हैं, लड़कियों को टीज करते हैं, बच्चों को चिढ़ाते हैं। ये उसने कंप्लेंट बोलना नहीं चाहा उसे, लेकिन उसने बोल दिया, क्योंकि एक उभरता हुआ यूट्यूबर था वो। और फैन फॉलोइंग किसी की ज्यादा हो कम, वो मायने नहीं, प्यार कौन करता है? पब्लिक करती है। पब्लिक की तरफ से आज तक अगस्त्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब प्यार करते हैं। तो उसने अगस्त्य के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि ये लड़कियों को छेड़ता है। आप इमेजिन करेंगे, मेरी बेटी की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। सोचिए आप, वो इतना डेडिकेशन था अपने आर्म रेसलिंग पे और अपना ये बाइक पे कि मेरे को वीडियोस बनानी है। पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक कैसे सोचती, कोई पब्लिक की कंप्लेन आती है इस दौरान, तो मैं कह सकता था कि भैया इस तरीके से करता है। अपोजिट वाले जो राइडर्स हैं वो तो बोलेंगे ये रैश करता है, ऐसे करता, लेकिन ऐसी कोई वही है नहीं। अगस्त्य के खिलाफ कोई कंप्लेन दिखा दो ना, एक पुलिस। आप ये कह रहे हैं कि UK07 नामक एक राइडर है, उसने 12 कुछ राइडर्स का नाम लिया था, जो एक लिस्ट जारी हुई थी, उसमें अगस्त का भी नाम था, और अगस्त ने एसपी कोंडे को मना कर दिया था आने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये इस वजह से कुछ उनको फ्रेम किया हो? थोड़ा, हाँ, थोड़ा ये भी है कि वो यहाँ पुलिस एक्चुअली क्या कर रही थी। पुलिस क्या करती है यहाँ पर, देहरादून की पुलिस, ये सुपर बाइक को रोकती है, उनके एग्जॉस्ट तोड़ देती है, उनकी गाड़ी सीज कर देती है, उनका चालान काट देती है। तीनों में से तीनों चीजें करती है। इसलिए लोग देहरादून छोड़ के जो बाइकर्स हैं सब दिल्ली, बॉम्बे, जगह जगह जा रहे। अगर वहां वो तेज चलाते हैं, सिर्फ उनका पुलिस वहां चालान काटती है, उनका साइलेंसर नहीं तोड़ती। इसलिए सारे बाइकर माइंड में लगा रहे कि हमारी देहरादून की पुलिस बेकार है। आप चालान काट दिए ना उसका, 2000 का, 1000 का, 5000 का, आप उसका साइलेंसर तोड़ रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए के साइलेंसर। और वो उस बंदे से शिकायत पे कर रहे हैं, UK07 का मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, जिसने हर गाड़ी को रैप करा रखा है, जो आप आरटीओ में भी चेक करेंगे, दैट इज इलीगल। उसकी हर बाइक पे रैपिंग हो रखी है, जिसका कलर चेंज है। अगर माना UK07 वाला कल किसी गाड़ी को टक्कर मारता है, उसकी गाड़ी पीली है लेकिन अंदर से वो गाड़ी सफेद है, वो तो कहते मेरी गाड़ी नहीं है ये अभी। मैं आपको ऑब्वियसली कह रहा हूँ। और उसने भी एक वीडियो डाली है जिसमें मैं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा हूँ। अगस्त्य की कोई वीडियो दिखा दो जिसमें वो 300 चला रहा हो, मैं मान लूंगा रैश ड्राइविंग। UK07 वालों ने एक वीडियो डाली, UK07 राइडर ने अपनी वीडियो डाली जिसमें वो 300 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चला रही है, तो तब देहरादून की पुलिस सो रही है। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? अगस्त चौहान की
जो मौत हुई है, आप न्याय मांग रहे हैं? आप क्या मांग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस, या उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों से क्या मांगे आप? देखिए, एक तो ग्रेट लॉस हो गया है मेरा, और ये हमेशा रहेगा। मैं आपको इतना बता दूं, मैं उत्तराखंड से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो पुलिस है, यूपी की पुलिस, आप आज की डेट में नंबर वन, उन्हें सैल्यूट करने को मन करता है। वो हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। वो हमें सहयोग कर रहे हैं हर बात के लिए। वो कह रहे हैं आप डोंट वरी, इसमें जो भी प्लस माइनस होगा हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। एंड इवन आप इमेजिन करेंगे, मैं जितने भी पुलिस वाले हैं उत्तराखंड के हो या कहीं के भी, मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारी सिक्योरिटी के लिए हो। लेकिन एक बच्चे को बार बार आप तंग कर रहे हैं किसी के बोलने पे, ये कंट्रोवर्सी मुझे क्या समझ। ये भी बात सच है कि उस वीडियो के बाद से, जो उत्तराखंड पुलिस ने डाला था, उसके बाद से अगस्त ने मन बना लिया था मैं देहरादून छोड़ दूंगा? देखिए, मेरे बेटा राजपुर रोड से घर आ रहा था, पुलिस वालों ने उसे रोका, तेज एग्जॉस्ट था उसका, मैं मानता हूँ एग्जॉस्ट सबके तेज होते हैं। वो घर आया, उसने मेरे को ये बात अगले दिन बताई मॉर्निंग में कि पापा मेरे को पुलिस वाले रोक रहे थे, एग्जॉस्ट की वजह से मैं घर आ गया। मैंने, नहीं आपने गलती करी, आपको वहाँ रुकना था, आपने तेज एग्जॉस्ट किया, आपका चालान कटता। ये मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। मैंने बोला उसको, कह रहा मैं पापा घर आ गया। मैंने, नहीं आपने गलती करी। ये मैंने आईपीएस कोंडे को भी बोला कि आप वहाँ रोक लेते, घर आ जाते, उसी दिन चालान नहीं काटते ना। उन्होंने क्या करा, मैं आपको उसका भी प्रूफ दे सकता हूँ। मेरा बच्चा कॉलेज से बाहर आया अपनी बाइक से, पुलिस वालों ने जाल बिछा रखा था, इनसे जेब कतरे, मर्डरर या रेपिस्ट तो पकड़े नहीं जाते। मेरा बच्चा कॉलेज से बाहर आया, उसके कुछ फ्रेंड्स वहाँ मिले, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, मैं सबको जानता हूँ, मेरे पे वीडियो प्रूफ है सबका। इन्होंने उसकी चाबी निकाली और उसको 4-5 जनों ने बुलेरो में ठूस दिया। उसके बाद वो उसको थाने ले गए। मैं थाने पहुंचा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ नहीं आया है। आप इमेजिन सोच रहे क्या प्लानिंग थी पुलिस वालों की कि आपका बच्चा यहाँ नहीं आया है। फिर मैंने कहा जब यहाँ गाड़ी नहीं है, उसकी बाइक नहीं है, तो मैं फिर वापस आने लगा। लेकिन छोटे बच्चों ने वहां जबान खोल दी, कह रहे भैया पीछे के दरवाजे से उसको ले गए। आप इमेजिन करिए, उत्तराखंड की पुलिस बच्चे को पीछे के दरवाजे से ले गई। जैसे पुलिस ने अपने बयान में लिखा है कि वहां पर जब अगस्त को पकड़ा था तो लोग शोर मचा रहे थे, बचाओ, पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो। इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस चीज के निश्चिंत रहिए, मेरे पास वाला वीडियो है 360 कैमरे का। वो पुलिस वाले भूल गए, बेवकूफ़ों की हरकत करी, उन्होंने उसका मुंह का कैमरा छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया। लेकिन पुलिस वाले ये गलती कर बैठे कि उसमें 360 कैमरा लगा हुआ है जिसमें पूरा वीडियो रिकॉर्ड है। आप बोलते तो आपके चैनल में भी दे देता हूँ मैं वो। उस वीडियो में दिख रहा है बच्चा कॉलेज से बाहर आया, वहाँ खड़ा हुआ, उसके फैंस उसे मिल रहे हैं, पुलिस वाले ने उसकी चाबी निकाल ली। 360 वीडियो कैमरे का आपने बात करी है। जो अगस्त की अभी बाइक है, जो शायद अलीगढ़ में है, अभी आपके पास नहीं पहुंची है, उसमें कैमरा निकाल लिए गए हैं, लेकिन एक कैमरा ज़रूर होगा। वो कैमरा आपको कब प्राप्त होगा? देखिए, अगस्ते के पास 3 कैमरे थे, हाँ, चौथा कैमरा उसके फ़ोन में रहता है। हाँ। पुलिस ने अभी हमें एक कैमरा और एक फ़ोन जो उसकी जैकेट में था, गाड़ी पॉल्यूशन पेपर्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग, वो सब उन्होंने हमें दे दिए। अभी उसके 2 कैमरे मिसिंग है, जिसमें से एक गोप्रो 10 जो 24 आवर रिकॉर्ड करता है, एक 360 कैमरा वो रिकॉर्ड किया। वो पुलिस अभी छानबीन में लगी हुई है, उसे ढूंढ रही है। कह रहे आप चिंता न करिए, अगर किसी ने निकाला होगा और वो खोल के निकाला गया है। पुलिस अभी कह रही है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। बार बार पुलिस का यही बयान आ रहा है कि एक्सीडेंट से मौत हुई। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन जहाँ तक हमारा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक एक्सीडेंट, ये है रोड एक्सीडेंट, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कैमरे की मौजूदगी के बाद पता लगेगा ये हिट एंड रन का है या खुद। लेकिन सीधी रोड में अपने आप कौन फिसल सकता है, ये भी एक क्वेश्चन पैदा करता है। तो जो कैमरा है, जो अगस्त के जैकेट और जो बाइक का कैमरा होगा, उसने जो रिकॉर्ड किया होगा, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, जो कैमरा उसकी जेब में था वो हमें मिल गया है। ये उसका फ़ोन है, यहाँ पे ये मुझे मिल गया है, इसमें कोड लगे हुए हैं उसके, कई चीज़ें खुलवा के हमें पता लग जाएगा। पुलिस वाले कह रहे हैं आप 2-4 दिन वेट कीजिए, हम आपको दोनों कैमरे, अगर आसपास किसी भी बंदे ने उठाए होंगे, हम आसपास उनके अपना विभाग होता है, हम प्राप्त कर लेंगे
और उससे हमारे को बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज था। हिट एंड ठीक रन है। का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ट्रक जाते हुए भी देखा है, कुछ हमने देखा है कि कार भी साथ साथ पीछे एक रैश कार चल रही थी। तो ये हिट एंड रन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको ये बताऊं, मैंने उस बच्चे को बचपन से इतना बनाया था कि मैंने कहा आप देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करो। इसलिए देखिए उसने कई मेडल जीते हैं। ये उसने 4 गोल्ड मेडल दिल्ली में जीते थे। ये 4 गोल्ड मेडल उसने फिर दिल्ली में दोबारा कंपटीशन हुआ उसमें जीते हैं। ये उसके नेशनल चैंपियनशिप के मेडल है आर्म रेसलिंग। ही वॉज अ नेशनल चैंपियन इन आर्म रेसलिंग। तो अभी उसके 7 तारीख को हरिद्वार में होना है, 4 तारीख को 1 से 4 जून मथुरा होना है, और उसके बाद कजाकिस्तान होना था। और इस बार वो देश का नाम रोशन करता। ही वो डेडिकेशन इन वॉट एवर ही डू। और जितने भी उसके चाहने वाले हैं, मैं उनको कहूँगा उसका यूट्यूब चैनल बंद नहीं होगा, उसको हम चलाएंगे आगे। ठीक है। यहाँ पर अगस्त के कज़न भी मौजूद हैं जिनकी बातचीत हुई। उनका कहना है कि आमिर से उनकी बातचीत हुई, जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिन पर परिवार का आरोप भी है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या बात हुई। आपने जब आमिर माजिद को कॉल किया तो उन्होंने क्या कहा? आमिर माजिद तो कॉल मेरी सिस्टर ने किया, उनके फ़ोन से मेरी उससे बात हुई, और जो बाकी यूट्यूबर्स भी आए थे उनके फ़ोन से भी मेरी उससे बात हुई। जब उसको एक चीज़ बोली कि जब एक्सीडेंट हुआ था आपको वहाँ रुकना चाहिए था, आप उसके साथ के दोस्त हो, आपके साथ के राइडर हो, आप लोग साथ राइड में कर रहे हो, आपको वहाँ रुकना चाहिए था, आपको वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। अगर आप वहाँ से भागे आपको उसके बाद हॉस्पिटल तो आना चाहिए था, क्योंकि आप सबको पता था कि उसकी डेथ हो गई है। वो हॉस्पिटल भी नहीं आया, ना उन्होंने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, सब ने अपना नंबर बंद कर दिया। वहाँ से वो लोग सब चले गए, उन्हें कोई लोकेशन किसी के पास थी कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद जब हम देहरादून आए, यहाँ पर आने के बाद तो जो बाहर यूट्यूबर्स आए थे, जो बहुत सारी भीड़ आई थी बाहर यश के लिए, उन लोगों ने किसी ना किसी तरह उसको टच में लिया, उससे बात करी, उससे मैंने भी 15-20 मिनट बात करी। तो उसने हमें बोला था कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल फॉर श्योर आ जाऊँगा आप लोग के पास, मैं कल आ जाऊँगा। आज के लिए बोला था आने के लिए सुबह, बट सुबह से शाम हो गई है, अभी तक कोई वो नहीं है। और उसके बाद उसने कॉल्स वगैरह भी नहीं उठाए किसी के। तो कुछ बातचीत में पता चला कि कहाँ है वो? जितना पता लगा था दिल्ली में जिस होटल में था उसने वहाँ से चेकआउट कर दिया था रात को ही। अभी वो दिल्ली में कोई सी और होटल में है, उसकी लोकेशन अभी तक नहीं मिली है। लोकेशन ट्रेस पे है बट मिली नहीं है अभी तक। तो आपको इसमें क्या लग रहा है कि अगस्त की मौत के पीछे इनका कितना हाथ है? देखिए, जब इसका एक्सीडेंट हुआ मैं दिल्ली में था, मुझे मम्मी का कॉल आया कि ऐसे यश का एक्सीडेंट हुआ है, एंड वो रोने लगी थी। उन्होंने बोला कि उसकी डेथ हो गई है, इज़ नो मोर। तो मम्मी से लोकेशन लेके उस यश के फ़ोन पे कॉल करके उस पुलिस वाले ने मुझे लोकेशन दी अपने नंबर से। मैं लोकेशन पे पहुंचा, लोकेशन पे जाके यहाँ पे मामा और मेरे मामी थे, यश के पापा और मम्मी। तो इनकी कोई कंडीशन नहीं थी ना बात करने की ना कुछ करने की, बिकॉज उनका बेटा चला गया था। तो वहाँ जाके जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके मेरी वहाँ के इंचार्ज से बात हुई, तो मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि इसकी बाइक कहाँ पर है, यश की बाइक कहाँ पर है। उसकी बाइक थाने में बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। तो जैसे ही मैंने कहा मैं देख सकता हूँ उनकी बाइक, तो उन्होंने कहा बिल्कुल देख सकते हो आप। तो जैसे ही मैं उसकी बाइक देखने गया तो वहाँ पे एक कोई मीडिया वाले भी मौजूद थे। तो मेरे सामने वो लोगों से पूछ रहे थे कि इस बाइक की स्पीड कितनी हो सकती है। तो वहाँ पे लोगों ने कहा, वहाँ पे और भी यंग लड़के थे, वो अपना कोई मैटर निपटाने आए हुए थे, उन्होंने कुछ चल रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने ये बोला कि जी ये बाइक तो 200 से 300 तक खुल जाती है, मतलब चले जाती है। तो वो जो न्यूज़ रिपोर्टर थे उन्होंने अपने पेपर में 300 लिख दिया। तो ये जो सब जगह चल रहा है कि 300 की स्पीड थी, ये यहीं से शुरू हुआ? वो सब उस थाने से शुरू हुआ। ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, मैं मौजूद था वहाँ पे। ये टप्पल थाना था? ये टप्पल थाने की बात है कि मैं मौजूद था, मैंने सुनी है, मेरे सामने बात हुई है ये। 300 लिखने के बाद वो अखबार वाला जो वो था, जर्नलिस्ट था, वो वहाँ से चला गया, जो रिपोर्टर था। पीछे जाके जब बाइक देखी तो लेफ्ट साइड से बाइक बिल्कुल ठीक है, बाइक में कुछ नहीं। दूर से अगर कोई इंसान देखेगा तो उसको ये लगेगा कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं
और पीछे का जो अलॉय है बाइक का, जो रिम होता है, रिम बेंड है उसका। उसके बाद पहले हम पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, बट जिस हिसाब से बाइक की कंडीशन है और पीछे रिम में इफेक्ट है, तो हमने बॉडी को यश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जो वहाँ के पुलिस, जो जितना भी स्टाफ था, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। एक पुलिस जो उनका स्टाफ था वो मामा और मामी के साथ हॉस्पिटल गए। एक जो उनका स्टाफ था उनको मैंने कहा था कि मुझे लोकेशन देखनी है, लोकेशन पे मुझे लेके जाओ एक बार। अच्छा ये बताइए कि अगस्त ने उस समय हेलमेट पहना था, और अगर पहना था तो हेलमेट की क्या कंडीशन थी? यश का जो हेलमेट हमें, अगस्त्य का जो हेलमेट हमें थाने से मिला, वो बीच से खुला हुआ था हेलमेट। अच्छा। जो हेलमेट था यश का, अगस्त्य का, वो बीच से खुला हुआ था। और ये हेलमेट की मेक कैसी थी, कैसा था हेलमेट? हेलमेट अच्छा था काफ़ी, ब्लू कलर का हेलमेट था एंड अच्छा था। क्वालिटी भी हेलमेट की ठीक ही थी, अच्छी थी मतलब क्वालिटी। तो जब लोकेशन पे गए तो लोकेशन पे जाके सिनेरियो बिल्कुल ही अलग हो गया, क्योंकि यश का जो एक्सीडेंट हुआ था, जब उसको हिट करा था वो राइट साइड करा था, राइट हैंड साइड। टोल वालों, जो NHA में टोल पे भी बात करके आया था, राइट हैंड साइड पे एक्सीडेंट हुआ था, राइट हैंड साइड पे बॉडी थी। बट उस जगह पे ब्लड भी था। बट जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मुझे पुलिस वाले और टोल वाले वहाँ लेके पहुँचे, तो वो मुझे राइट लोकेशन पे लेके नहीं पहुँचे, टर्न से लेफ्ट पे लेके पहुँचे, उस जगह से 300-400 मीटर आगे। उस जगह पे ब्लड था, अच्छा ब्लड स्टेन्स थे उस जगह पे। उस जगह पे हेलमेट के पार्ट्स भी थे। अच्छा। उस जगह बाइक भी खड़ी हुई थी, हेलमेट के टुकड़े तक निकल गए थे? हेलमेट के टुकड़े निकल गए थे। अच्छा। तो एक बात बताइए कि आपको यहाँ इसमें कितना लग रहा है कि ये एक्सीडेंट है, जैसा कि अगस्त के पापा ने बताया कि ये हिट एंड रन का केस है, तो आप इसमें क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस से आप क्या मांग कर रहे हैं? देखो मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ। मैं टोल पे गया, पुलिस वाले, एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल हमारे मेरे साथ थे। जब मैं टोल वालों से बात करके, यहाँ पे मैनेजर थे, उनसे मैंने बात करी, तो ये 4-5 बाइकें थी। ये 4-5 बाइकें बहुत हल्ला करके टोल पे आई थी, और हल्ला करके टोल से निकली थी, जिसमें से 3 बाइक वाले रुके थे, 2 बाइक वाले पहले चले गए थे। जिसमें पहला नाम है आमिर का, वो पहले चला गया था, अगस्त उसके बाद गया। तो जो पहला बाइकर गया वो आगे से व्हीली उठाता हुआ लेके गया, जिसकी वजह से सब ने उसको देखा। जितने भी टोल वाले हैं, जितनी भी पब्लिक थी, सब ने उसकी वीडियो भी बना रखी है व्हीली मारते हुए। उसके बाद अगस्त्य निकला पीछे से। ये दोनों साथ ही राइड कर रहे थे। आमिर माजिद ने अभी यूट्यूब में वीडियो डाली है अपनी, जिसमें वो अगस्त्य का दिखा रहा है लास्ट स्पॉट, और यहाँ एक्सीडेंट हुआ और यहाँ ऐसे नहीं हुआ। एक्सीडेंट की स्पॉट जब वो जा रहा था वहाँ से, अगस्त्य, आप भी देखो, कोई भी देखे, उसमें बिल्कुल 100 या 50 मीटर पीछे है उसके, और उसमें से 10 या 15 मिनट की जो क्लिप है, वो क्लिप मिसिंग है। तो आप भी ये आशंका जता रहे हैं कि अगस्त को मारा गया है या किसी और तरीके से मारा है, पर एक्सीडेंट नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, अगस्त को मारा गया है? जी बिल्कुल मारा गया, क्योंकि मैं लोकेशन पे जा चुका हूँ, मैं लोकेशन पे था, वहाँ पे मैं लोकेशन देख के आया हूँ। और इसमें मुख्य जो आरोपी है, मुख्य कसूरवार है, वो आमिर माजिद? देखिए, ये 4 या 5 बाइकर थे, मैं बाकी के लिए तो नहीं बोलूँगा, किसी को झूठा भी वो नहीं करना चाहिए। आमिर माजिद यश के, अगस्त्य के साथ था। जब एक्सीडेंट हुआ, जब उसको हिट करा गया, क्योंकि पीछे एक कार आ रही थी और लेफ्ट साइड से ट्रक जा रहा था, जब उसे हिट किया, इसने एक्सीडेंट देखा है, बट ये रुका नहीं है अगस्त्य के लिए। अगर इसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, ये यहाँ पे घर भी आया है, यहाँ भी रुका है, सब कुछ है, बहुत टाइम से उसके साथ रहा, उसे रुकना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था उसे। वो वहां से, सबको, एवरीबडी नो, सबको पता है, वहां से भागा है। उसके 25 मिनट बाद वो टोल पहुंचा है, और उसके बाद वो वीडियो में कह रहा है, प्रूफ भी है सबके पास, कि यार अगस्त्य का एक्सीडेंट हो गया, अगस्त्य का एक्सीडेंट हो गया। ये इसकी यूट्यूब वीडियो है, आप लोग चाहे सब चाहो अपने यूट्यूब उसके वीडियो में देख सकते हो। ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से ट्रक आया है, ठीक है। एक्सीडेंट की लोकेशन आमिर ने यहाँ बताई है, लेफ्ट साइड बताई है, बॉडी राइट साइड में थी। उसके बाद आप इसकी ये चीज़ देखिए, यहाँ से इसकी स्पीड देख रहे हैं आप, मैं दिखाता हूँ, दूसरी उसकी वीडियो चला, जिसमें वो पीछे का वो दिखा रहा है। बाइक के रियर व्यू मिरर में, जो राइट वाला मिरर है, उसमें 50 मीटर पहले आपको अगस्त्य राइड करते हुए दिखेगा, और अचानक ही 2 मिनट बाद वो गायब हो जाता है वहां से, और ये राइड करता रहता है। अभी जो हाल ही का बना, जैसे अगस्त के पापा से बातचीत हो रही थी, तो
पुलिस का, अलीगढ़ पुलिस का यही बयान है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है, और 300 स्पीड जो आप बता रहे हैं पुलिस भी उसको मेंटेन कर रही है। तो इस पे आप का क्या, इसमें पुलिस से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पुलिस से गुहार लगा रहे हैं या उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ये कैसे जांच आगे बढ़े? देखिए, मेरी खुद पर्सनली वहाँ के इंचार्ज से बात हुई है, जो वहाँ के कांस्टेबल हमारे साथ गए थे, उनको भी मैंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन करी है, वो भी चीज़ समझ गए हैं, बट बीइंग ऑन अ लोअर रैंक वो वहाँ पे नहीं कुछ बोल सकते। तो मेरी उनके इंचार्ज से बात हुई है, वो इस बात में हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने हमें पर्सनली ये बोला है कि मेरे को, मम्मी को ये बोला है कि आप इस चीज़ को, जो आपका लॉस हुआ है, इस चीज़ को आप अभी निपटा लो, जितने भी जो पूजा वगैरह सब चीज़ करा लो, आप जब बोलेंगे मैं तब एफआईआर कर दूंगा आपके उस पर। ठीक है। तो अगस्त चौहान के पिता से हमने बात करी, उनके कज़न से हमने बात करी, और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, परिवार का आरोप है कि ये एक्सीडेंट से आम मौत नहीं है, बल्कि अगस्त को कहीं ना कहीं मारा गया है, या फिर ये हिट एंड रन केस है। जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं उससे अगस्त का परिवार संतुष्ट नहीं है और आगे की जांच की मांग कर रहा है। कैमरामैन अलबड़ूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।